Hello students, after discussing the average power of LCR circuit, now we are going to study another topic which is very important according to exam point of view. The topic is electrical resonance. Alternate we can also call it series resonance circuit. दोनों नामों से इसको बुलाया जा सकता है. मीनिंग क्या है मैं आपको स्टेटमेंट लिखने से पहले मीनिंग बता देता हूँ. हमें यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन निकालनी है जिसमें एक LCR सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, और वो तब हो सकता है जब LCR सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है यानी कि इम्पीडेंस Z वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए. तो इस टॉपिक में इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस उसी सिचुएशन को बोलेंगे जब Z मिनिमम होगा और करंट मैक्सिमम होगा. तो क्या डेफिनेशन आएगी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इन अ LCR सर्किट. is said to be take place if circuit allows maximum current to flow over a corresponding to a given frequency. ये है सिचुएशन जो हमने बोला. अब आपको पता है कि करंट को रोकने का काम LCR के अंदर जो करता है वो इम्पीडेंस होता है. देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस that is impedance Z is equals to R square XL XC का स्क्वायर. ये है हमारे पास वो फॉर्मूला जो रोकने का काम करता है. इसको अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहो तो एक चीज और भी लिख सकते हो, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर. दोनों फॉर्म्स में लिख दिया. एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो, यहाँ पर रेजिस्टेंस की फॉर्म में मैंने इसको लिख रखा है. अब क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस है, चलो इसकी वैल्यू तो फिक्स रहेगी. हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो ये दो केसेस हैं. अगर आप लो फ्रीक्वेंसी लो एट लो फ्रीक्वेंसी, आपको पता है लो फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा L जो है XL देखो, XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L, और ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई न्यू L. अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो न्यू की वैल्यू लो है, तो इसका मीनिंग है XL भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. तो XL गिव्स मोर, बट XC इक्वल होता है 1/ओमेगा C यानी कि 2 पाई न्यू C. लेकिन जब स्मॉल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए XL की वैल्यू स्मॉल है, वहीं पर XC की वैल्यू लार्ज हो जाएगी क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ हो गया ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज. एक स्मॉल हो रही है, दूसरी लार्ज हो रही है. यहाँ तो स्केलिंग भी होना है, बाहर तो पॉजिटिव क्वांटिटी आनी है, निकल के तो कोई फायदा नहीं हुआ. फिर आपने कहा चलो हाई फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं. एट हाई फ्रीक्वेंसी अगर XC जो कि इक्वल है ओमेगा C 2 पाई न्यू C ये स्मॉल होगा, तो फिर जो दूसरा है XL जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2 पाई न्यू L के, ये क्या होगा, लार्ज होगा. अगेन वही प्रॉब्लम, एक फैक्टर अगर कम हो रहा है तो दूसरा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है. हमारा काम तब बन सकता है जब ये टोटल फैक्टर क्या हो जाए, कम हो जाए. एक केस हो सकता है, देखो फिर हमने आइडिया लगाया कि क्यों ना ऐसा कुछ हो जाए ये दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि XL और XC इक्वल हो जाए. अगर XL और XC इक्वल हो जाएंगे, माइनस करेंगे 0, ये फैक्टर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो Z की वैल्यू कम हो गई और I क्या हो जाएगा, मैक्सिमम. उसी सिचुएशन को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस. तो फिर हमने लिखा 4
इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस XL इज इक्वल्स टू XC। क्यों ना दोनों को इक्वल कर दिया जाए, तो देखो ओमेगा L इज इक्वल्स टू 1/में ओमेगा C। ओमेगा को ऊपर ले आए, ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये हो गया LC। ओमेगा इज इक्वल्स टू LC। फर्दर आप इसको लिख सकते हो 2 पाई न्यू 1/में अंडर रूट LC, और अगली लाइन में 2 पाई को यहाँ से हटा के आप क्या लिख सकते हो 2 पाई। ये वो फ्रीक्वेंसी है, अगर इस फ्रीक्वेंसी पर आपने NCR सर्किट में करंट को एंट्री दिलाई है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पर वो इफेक्टिव इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम सफ़र करेगी। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत 2 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या होता है और सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, तो ये है कि एट दिस फ्रीक्वेंसी व्हेन इम्पीडेंस बिकम लोअर देन करंट इन अ सर्किट बिकम्स मैक्सिमम एट अ गिवन फ्रीक्वेंसी एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इज द सिचुएशन वेयर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टिव सर्किट and resistance offered by capacitive circuit are equal so that effective resistance यानी कि impedance become minimum। एक चीज और जो यहाँ पे पूछी जाती है सर्किट के साथ, वो है क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ रेजोनेंस सर्किट। वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ मैं, क्वालिटी फैक्टर, जिसे क्यू फैक्टर भी बोलते हैं, ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट। देखिए ये क्या है हमारे पास, मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज डेवलप्ड, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस N और C टू द अप्लाइड वोल्टेज। जो वोल्टेज इंडक्टर या कैपेसिटर के अलोंग डेवलप हुई है, अगर उसको रेशो में ले लें किसके साथ, अप्लाइड वोल्टेज के साथ, तो वो आपको क्वालिटी फैक्टर देता है। तो इन शॉर्ट आप क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस N और R, दोनों में से एक को ही कंसीडर करना है, डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज। अगर आप बात करें L की, सिंपल L की बात करें तो QL क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितनी डेवलप हुई होगी L के लो, वोल्टेज होती है V इज इक्वल्स टू I R, I और R होता है XL, L के केस में। नीचे अप्लाइड वोल्टेज वो होगी ओरिजिनल वाली, यानी कि I इंटू R जो दी गई है वहाँ पर, I से I कैंसिल आउट, XL को लिख सकते हो ओमेगा L अपॉन में R। ये इंडक्टर के लिए है। सिमिलरली जब बात करेंगे हम कैपेसिटर की, तो ऊपर हो जाएगा IXC अपॉन में IR, यहाँ आ जाएगा XC को लिख सकते हो फिर आप 1 अपॉन में ओमेगा C, तो ये हो जाएगा ओमेगा C इंटू R। ये आपके पास दो फॉर्मूले हो जाएंगे। फर्दर आप इनमें वैल्यूज पुट करके देख सकते हो। फर्दर कैसे पुट कर सकते हो, आप यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हो, ये नहीं, देखिए यहाँ पुट करता हूँ ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा की जगह लिख दिया मैंने LC का अंडर रूट इंटू R, ऊपर L था, उस L को मैंने ये लिख दिया ऐसे। तो यहाँ नीचे वाले C को भी सेपरेट कर दिया, तो इस L से ये L कट गया और ये फॉर्मूला आ गया L/C अंडर रूट 1 में R। देख लीजिए, ओमेगा की जगह रखा 1 में अंडर रूट LC, उनको सेपरेट ले लिया, खाली L को 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हैं, अंडर रूट से L से L कटा, L/C को इक्वल ले लिया और ये आ गया। यही चीज़ वहाँ पुट करके देखिए, ओमेगा की वैल्यू 1 में अंडर रूट LC को ऊपर आ जाएगा, दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ पहले, C बचा, C को फिर 2 बार लिख दिया, R ये कट गया और ये आ गया L/C 1 में R। तो अगर आप देखोगे क्वालिटी फैक्टर इंडक्टिव सर्किट के लिए भी सेम है और क्वालिटी फैक्टर
कैपेसिटिव सर्किट के लिए भी सेम है, इसलिए ऑन कंबाइनिंग क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बन सकता है 1/R/L/C। तो आपको चाहे इंडक्टिव सर्किट बोले चाहे कैपेसिटिव सर्किट बोले, आपके पास एक ही फॉर्मूला है, वो है आपके पास Q = 1/R/L/C। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन और उसके वैल्यू डिराइव की, साथ में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर इसको हम बोलते हैं, उसका भी स्टडी किया और ये पता लगाया कि इंडक्टर और कैपेसिटिव दोनों सर्किट में उसकी वैल्यू जो है वो सेम होती है हमारे पास, और आपको ये वैल्यू याद रख लेनी है।